दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति सिंह और आप सुन रहे हैं एक कहानी प्रीति की। जीवन की जाने कितनी समस्याओं का हल निकालती छोटी छोटी नन्ही नन्ही हमारी कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है अंधविश्वास। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी पूरे गांव में अंधविश्वासी के नाम से मशहूर था। उसकी पत्नी उससे परेशान हो चुकी थी। जब कभी भी उस आदमी की पत्नी से दूध फैल जाता तो वो घबरा जाता और तुरंत मंदिर में जाकर पाठ करने लगता। कभी उसकी पत्नी से कोई कांच की चीज़ टूट जाती तो वो आग बबूला हो जाता। उसके इस व्यवहार के चलते पति पत्नी में दूरियां भी बनने लगी थी। पत्नी अपना काम करती और उसका काम उसी को करने देती। उस आदमी को सफाई बहुत पसंद थी, मगर दोनों के बीच दूरियों के कारण घर की सफाई भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पत्नी कहती कि अगर मैंने सफाई की तो गलती से कोई कांच की चीज़ मुझसे टूट गई तो आप तो डांटोगे ही, इसलिए मैं घर की सफाई नहीं कर सकती। और आदमी बोलता कि जिस घर में आदमी सफाई करे उस घर में लक्ष्मी और खुशियाँ हमेशा आती हैं। अब सफाई को लेकर भी दोनों के बीच में खूब बहस होती। आखिर में उस आदमी को काम वाली बाई रखनी पड़ी, मगर काम वाली बाई भी उसके अंधविश्वास के चलते वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकी। एक दिन उनके घर में चोरी हो गई। पत्नी के पुलिस को फ़ोन करने को कह करके वो बोला, रुको, जब कभी भी घर में कोई बुरा काम हो जाए तो आधे या 1 घंटे बाद ही कोई दूसरा काम करना चाहिए। पत्नी अपना माथा पकड़ करके वहीं बैठ गई। उसकी पत्नी रोज़ यही सोचती थी कि कब उसके आदमी का अंधविश्वास छूटेगा। पर कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस आदमी का सारा अंधविश्वास दूर हो गया। हुआ यूँ कि कुछ दिनों से उस आदमी के घर में, उसके घर के पीछे स्थित नारियल के झुरमुट में एक बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी। इससे वो बहुत डर गया था। उसकी पत्नी कहती है, चलो देख के आते हैं कि आखिर क्या है वहाँ पर वह उसे डांटकर घर के बाहर निकलते ही नहीं कर देता। एक दिन वो एक तांत्रिक को अपने घर ले आया। तांत्रिक ने घर में आते ही कहा कि इस घर पे और इसके साथ साथ आसपास वाली शक्तियों का बसेरा है। वो आदमी डर गया। उसने कहा, बाबा, अब रूह को आप ही भगा सकते हो, हम आखिर क्या करें। बाबा ने कहा, तुम्हें 1 रुपया भंडारा भरना होगा और उसमें 21,000 रुपया खर्च होगा। जबकि पत्नी ने उसे रोका और वो नहीं माना तो हवन होने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन उनके घर के सामने से राजू निकला। उन नारियल के पेड़ों का नारियल तोड़ता और उन्हें बाजार में बेचता था। वो बहुत परेशान दिख रहा था। तो उस आदमी ने उससे कारण पूछा तो वो बोला कि मेरा मोबाइल नारियल के पेड़ों के पास कहीं गिर गया था, मिल ही नहीं रहा। राजू बोला, अब क्या करूं? वो आदमी बोला, राजू, यहाँ मत आया करो,
यहाँ काली शक्तियों का राज है। वहाँ रोज़ एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। ये सुनकर राजू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, साहब आप कितने पागल हो, वो आवाज़ तो मेरे मोबाइल में से आती है। मैंने अपने मोबाइल में बच्चे के रोने की आवाज़ सेट की है। आसपास खड़े लोग उस आदमी पर हंसने लगे। उस आदमी की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा।